पे बोझ था, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रह रहा था। तो वो गया अपने मेंटोर के पास, बाबा जी के पास। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, अजीब काहली और सुस्ती सी है, और मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब, कोई हल बताएं। तो बाबा जी ने कहा भाई सुबह आ जाना, मुझे ज़रा एक काम से जाना है, तुम भी साथ चलना, बात भी कर लेंगे और तुम्हें जवाब भी दे दूंगा। वो शख्स जब पहुंचा तो बाबा जी ने थैला खोला और 5 पत्थर उठा के उसमें रखे और उसको कहा कि इसे पीछे हैंग करो और चलो मेरे साथ। अब उसने वो वाला थैला पुश्त पे लटकाया और चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो उसकी हालत गैर होने लगी। बाबा जी ने देखा क्या हुआ, अजी चला नहीं जा रहा। एक पत्थर निकाल के बाबा जी ने रख दिया, अब चलो। कुछ और दूर और गया वो, फिर हालत जवाब देने लगी। तो बाबा जी ने दूसरा एक पत्थर और कम कर दिया, अब चलो। मजीद कुछ आगे गया तो फिर कहा कि अब भी वेट ज्यादा है। तो बाबा जी ने एक एक करके सारे पत्थर जब निकाल के रख दिए, पूछा अब क्या फील कर रहे हो? अब ठीक है, जो बोझ था वो उतर गया। वाह वाह। कहने लगे कि वो जो जिस्म पे बोझ था वो तो हट गया, अब जो मेरे दिमाग पे बोझ है वो भी हटा दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम मेरा ख्याल है अभी तक बात समझे नहीं। कहा समझाइए। कहा देखो, जिस तरह तुमने 5 पत्थर अपनी कमर पे लादे, इसी तरह 5 पत्थर तुमने अपने सर पे लादे हुए, उनको हटा दो, सुकून आ जाएगा। कहा बाबा जी मेरे सर पे तो कोई पत्थर नहीं है। कहा बेटा मैं बताता, पहला पत्थर है हसद का, पहला पत्थर है हसद का, बोग्स का, इसे हटाओ। ये जो जेलसी फैक्टर है ना, इसको खत्म करो। वाह। और दूसरा पत्थर है लालच का, ख्वाहिशात का, अंबार लगाया हुआ, इसको भी हटाओ। तीसरा पत्थर है नफरत का, तुमने खामखा की नफरतें पाली हुई है, नेगेटिविटी है, हटाओ से। जिस तरह की चीजें तुम सोचते हो, जिन लोगों के बारे में तुम हर वक्त उनको तसव्वुर में लाते हो, सोचते रहते हो, तो वो शख्स अगर नेगेटिव है तो वो जब तुम सोचते हो तो तुम्हारे अंदर भी वही चीज आ रही हो। वाह। ये जो हर वक्त कहा गया कि ख्याल को पाक रखो, पाक रखो, अच्छी चीजें तसव्वुर में लाओ, उसकी वजह क्या होती? यही होती कि जब एक ही चीज का ख्याल आ रहा होता है, वो अगर नेगेटिव चीज है तो तुम्हारे अंदर वो चीजें खुद ब खुद आ रही, हर वक्त आ रही। वाह। इनके मनफी सोचों को निकालो। और आखिरी बात, लोगों को मुआफ न करने का जो पत्थर है वो भी तुमने उठाया, माफ कर। जब सबको माफ करोगे, बात है। वाह। दिल को साफ करोगे, वाह। ये सारे पत्थर एक तरफ करोगे, जिस तरह तुम्हारे जिस्म का बोझ खत्म हो गया, इसी तरह तुम्हारे दिमाग का बोझ भी उतर जाएगा। उस्ताद अशफाक साहब फरमाते थे कि कोई फूल होता है और कोई कांटा होता है, कोई फूल होता है और कोई कांटा होता है। फरमाते थे कि अगर तुम फूल नहीं बन सकते तो कांटा तो ना बनो। वाह वाह वाह। और फिर फरमाते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। फिर फरमाते हैं कि जब तुम कांटा नहीं बनते तो बिल आखिर कुदरत तुम्हें फूल बना दे। वाह 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 वाह, क्या बात है।